नमस्कार। पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। पेंशन धारकों के लिए इस समय की तीन प्रमुख बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए तीन अच्छी खबर निकलकर आ चुकी है। वहीं साथ ही साथ दोस्तों दो आपके लिए ऐसी खबरें हैं जो कि हर एक पेंशन धारकों को जानना जरूरी है। जी हां दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार के पेंशन धारक है तो दोस्तों आपको सचेत हो जाने की जरूरत है, सावधान हो जाने की जरूरत है। सरकार की तरफ से पेंशन धारकों के लिए बड़े अलर्ट जारी कर दिए हैं। दो तरह के अलर्ट आप सभी के लिए जारी किए गए हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में आप सभी के लिए क्या बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, साथ ही साथ आपकी पेंशन की तमाम मांगों को लेकर क्या बड़ी खबरें सामने निकल कर आ चुकी है। वहीं दोस्तों आप सभी 70 लाख पेंशन धारकों के लिए एक शानदार तोहफा भी सरकार जारी कर सकती है, इसके बारे में भी यहां पर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों श्रम और रोजगार मंत्रालय की तरफ से आप सभी के लिए बड़ा आदेश आया है, जिसके तहत 2016 से पहले तथा 2016 के बाद रिटायर्ड सभी पेंशन धारकों को इस खबर से बड़ी राहत मिली है, बड़ी खुशखबरी देखने को मिली है। इसके बारे में भी यहां पर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपकी 20 से 50% पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों तमाम बड़ी खबरें सरकार और साथ ही साथ ईपीएफओ की तरफ से आने वाली तमाम बड़ी खबरों को आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर आप पेंशन धारक है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। दोस्तों अगर आप पेंशन धारक नहीं है तो अभी से इस वीडियो को छोड़ के चले जाएं, क्योंकि ये विशेष वीडियो पेंशन धारकों के लिए है। पेंशन धारकों के लिए इसमें बहुत ही अहम जानकारी है, खास जानकारी है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के पेंशन धारकों के लिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों पेंशन की तमाम मांगों को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, पेंशन की सभी मांगों को लेकर यहां पर आप सभी के लिए नए संसद भवन से बड़ी खबर आई है। 33 साल के बाद पेंशन धारकों को बड़ी खुशखबरी हाथ लग सकती है, जिसके तहत आप सभी के 18 महीने के बकाया डीए एरियर को यहां पर आपके खातों में ट्रांसफर कर दिया जा चुका है। इसको लेकर बड़ी खबर है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए 27 राज्यों में 7,500 प्लस डीए लागू करने को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी 2 चरणों में की जाएगी। पेंशन बढ़ोतरी 2 चरणों में होगी, तो किन किन राज्यों में पहले पेंशन बढ़ोतरी की जाएगी, किन राज्यों में बाद में पेंशन बढ़ोतरी होगी, इनके बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ दोस्तों ईपीएफओ की तरफ से आप सभी के लिए जो भी बड़ी अपडेट आई है और मेडिकल भत्ता को लेकर, पेंशन धारकों के बोनस को लेकर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जो 5 बड़े तोहफे जारी किए गए थे, साथ ही साथ फिटमेन फैक्ट को लेकर जो बड़ी खबर है और डीए बढ़ोतरी की मेन जो खबर आप सभी के लिए निकल कर आ रही है, इन सभी खबरों को इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप पेंशन धारक है तो सरकार ने आदेश दिया है कि आप सभी को मेडिकल भत्ता 5,000 रुपए दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, जिस तरीके से केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों को मेडिकल भत्ता दिया जाता है, उसी तरीके से हर पेंशन धारकों को 5,000 रुपए तक का मेडिकल भत्ता भी दिया जाएगा। इस तरह का ऐलान केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जारी कर दिया जा चुका है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खुशखबरी की बात करें तो दोस्तों जिस तरीके से केंद्र के कर्मचारियों और राज्य के कर्मचारियों को किसी खास अवसर पर कोई बोनस या फिर तोहफा दिया जाता है, उसी तरीके से पेंशन धारकों के लिए यहां पर बोनस का ऐलान कर दिया जा चुका है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी, साथ ही साथ श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव, साथ ही कई केंद्रीय कैबिनेट के यहां पर मंत्री उपस्थित रहे थे। तो दोस्तों इसी मंत्रियों की बैठक में यहां पर मंत्रणा के बाद आप सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर यह आई है कि पेंशन धारकों को अब बोनस दिया जाएगा, साथ ही साथ आपको 5,000 रुपए तक का मेडिकल भत्ता भी यहां पर दिया जाएगा। वहीं दोस्तों 18 माह के डीए एरियर को लेकर भी पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। लगातार बढ़ रही पेंशनर्स की मांग को देखते हुए 18 माह के डीए एरियर पर फैसला किया जा सकता है, जिसमें आगामी सीबीटी की बैठक में आप सभी के लिए बड़ा फैसला किया जाएगा। तो दोस्तों हम वीडियो में आगे ये भी बताने वाले हैं कि आखिर सीबीटी की बैठक कहां पर होने वाली है और सीबीटी की बैठक में मुख्य मुद्दा जो है वो क्या रहने वाला है। तो चलिए हम जानते हैं विस्तार से सारी खबरों को। वहीं दोस्तों आपकी बात करें आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी और साथ ही साथ डीए बढ़ोतरी को लेकर क्या बड़ी खबर है। तो दोस्तों पेंशन धारकों को अब असली हक मिलने जा रहा है, क्योंकि ईपीएस पेंशन 9,000 प्लस डियरनेस अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर जो राज्यसभा के अंदर डिमांड रखी गई थी, राज्यसभा के अंदर मांग की गई थी, उसी मांग को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसके तहत पेंशन धारकों की यहां पर जो पेंशन है वो दोस्तों 9,000 रुपए न की जाकर यहां पर 7,500 प्लस डीए की जाएगी और आपका जो डीए है वो दोस्तों 4% बढ़ने वाला है। जी हां दोस्तों, आप सभी को जो 42% डीए मिल रहा है वह डीए अब 46% कर दिया जा चुका है, क्योंकि दोस्तों एक बार फिर से एआईसीपीआई इंडेक्स आंकड़ों में वृद्धि नजर की गई है और इसी वृद्धि को मद्देनजर रखते हुए डीए का कैलकुलेशन किया जाता है। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से आपका जो डीए है वो एक बार फिर से 4% बढ़ेगा और 4% की बढ़ोतरी के साथ ही आपका जो डीए है वो 42 से 46% तक हो सकता है। इस बारे
बारे में आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। वही दोस्तों आपकी पेंशन बढ़ोतरी की बात करें तो दोस्तों अब आपको 80 साल क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। 20% आपकी पेंशन बढ़ोतरी के लिए यहाँ पर 79 ईयर तक का जो पेंशन धारक है उसे 20% की पेंशन बढ़ोतरी मिलेगी। तो दोस्तों अब चलिए जानते हैं कि आखिर सोशल मीडिया पर आप सभी के लिए क्या बड़ी खबरें हैं, क्या ऐसी खबर आ चुकी है जिससे सभी पेंशन धारकों को सावधान रहना चाहिए। तो दोस्तों आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहां पर पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ा अलर्ट जारी कर दिया जा चुका है। जी हां दोस्तों, साइबर अपराधियों का पेंशन धारकों को ठगने का नया तरीका। जी हां दोस्तों, आजकल साइबर अपराधियों द्वारा पेंशन धारकों को जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपडेट करने के लिए कॉल किया जा रहा है। उसके पास पेंशन धारकों का पूरा डेटा जैसे कि नियुक्ति का दिनांक, सेवानिवृत्ति का दिनांक, पीपीओ नंबर जो कि पेंशन भोगी है, भुगतान आदि संख्या जो होती है उसे पीपीओ नंबर कहा जाता है, वह साथ ही साथ आधार कार्ड संख्या, उसका स्थायी पता, ईमेल आईडी, सेवानिवृत्ति पर प्राप्त राशि, मासिक पेंशन, नॉमिनी आदि की जानकारी होती है। वे उन्हें पूरे डेटाबेस के साथ कॉल करते हैं ताकि पेंशन धारकों को यह विश्वास दिलाया जा सके कि वे पेंशन धारक निदेशालय से है। वे पेंशन धारकों को पूरा डेटा बताते हुए उनका जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करने हेतु ओटीपी साझा करने के लिए कहते हैं। एक बार जब पेंशन धारक फोन पर आए हुए ओटीपी को साझा कर देते हैं तो दोस्तों जालसाजों को पेंशन धारकों की बैंक के खाते से डायरेक्ट एक्सेस कंट्रोल मिल जाता है और तत्काल प्रभाव से भी पेंशन धारक के खाते में जमा समस्त जो की राशि होती है उसे तुरंत फर्जी बैंक खातों या फिर वॉलेट में स्थानांतरित कर लेते हैं। इसीलिए जागरूक रहें। पेंशन धारक निदेशालय कभी भी किसी पेंशन धारक को जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपडेट करने के लिए कोई फोन या फिर मैसेज नहीं करता है। यह पेंशन धारकों का कर्तव्य है कि वे अपने जीवन प्रमाण पत्र को व्यक्तिगत रूप से पेंशन निदेशालय में जाकर अपडेट करवाएं। इस तरह आने वाली फर्जी कॉल से बचें। साइबर क्राइम से हरवदन लखनऊ से सूचित किया जाता है। कृपया यह जानकारी अपने सभी पेंशन धारकों को आप शेयर जरूर करें। सभी पेंशन धारकों को इस जानकारी के बारे में बताएं, क्योंकि जो साइबर ठग है वो इन दिनों नए नए हथकंडे अपना रहे हैं किसी भी पेंशन धारक के खाते को खाली करने के लिए। वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है आप सभी के लिए कि ईपीएफओ से जुड़ने वाले नए कामगारों की संख्या 10 लाख के पार। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खबर सामने निकलकर आ चुकी है। आर्थिक विकास का असर रोजगार पर ही साफ साफ तौर पर देखा जा सकता है। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक संगठित क्षेत्र में हर महीने 10 लाख से भी अधिक ऐसे लोग जुड़ रहे हैं जिन्होंने पहली बार नौकरी मिली है। इनमें अधिकतर कामगार 18 से 25 साल के युवा हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जून में 17.89 लाख लोग ईपीएफओ से जुड़े हैं। इनमें से 10.14 लाख श्रमिक पहली बार ईपीएफओ से जुड़े थे। वैसे ही इस साल जुलाई में 18.5 लाख श्रमिक भविष्य निधि से जुड़े थे। इसमें पहली बार ईपीएफओ से जुड़ने वालों की संख्या 10,30,000 हो चुकी है। ईपीएफओ से जुड़ने के मामले में पिछले साल जुलाई के बाद यह संख्या सर्वाधिक सबसे अधिक मानी जा रही है और ईपीएफओ के आंकड़े के मुताबिक जुलाई में पहली बार ईपीएफओ से जुड़ने वालों की ये जो संख्या है वो दोस्तों 58% से अधिक है और वह है दोस्तों 18 साल की 25 साल की एज वाले जो लोग हैं वो इसमें जुड़ रहे हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से यहाँ पर ईपीएफओ के अंदर संख्या तो जुड़ रही है, ईपीएफओ के अंदर फंड तो इकट्ठा हो रहा है, लेकिन जो ईपीएफओ है वो पेंशन धारकों को पेंशन देने के लिए आनाकानी कर रहा है। तो दोस्तों पेंशन के लिए आनाकानी करने के बाद पेंशन धारकों का लगातार यहाँ पर विरोध देखने को मिल रहा है। पेंशन धारक देश के अलग अलग कोनों में प्रदर्शन करते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के कमांडर अशोक जी रावत ने एक बड़ा ऐलान किया है कि अगर पेंशन धारकों की मांगे जल्द से जल्द पूरी नहीं की गई तो पेंशन धारक देश में एक बार फिर से बड़ा आंदोलन करेंगे और इस आंदोलन के तहत दोस्तों इस बार करो या फिर मरो या फिर पार की लड़ाई की जाएगी। और साथ ही साथ मुख्य जो मुद्दा रखा गया है 2024 का चुनाव, 2024 के चुनाव से पहले अगर बीजेपी सरकार पेंशन धारकों की तमाम मांगों को मंजूर कर लेती है तो पेंशन धारकों ये आंदोलन नहीं करेंगे, उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। लेकिन अगर पेंशन धारकों की तमाम मांगे पूरी नहीं की गई तो पेंशन धारक इस बार सरकार को अपनी औकात दिखाकर रहेंगे। ऐसे पेंशन धारकों संगठनों के जो है वो आदेश सामने आ रहे हैं, पत्र लिखकर अलग अलग यहाँ पर सांसदों साथ ही साथ पीएम मोदी को और सरकार को भी लिख चुके हैं। तो दोस्तों इसके बारे में क्या राय है, क्या आपकी पेंशन बढ़ सकती है, क्या इसी सरकार में आपकी पेंशन बढ़ेगी या फिर दोस्तों आपका जो 2024 के चुनाव का मुद्दा है वो बिल्कुल सही है? आप हमें ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं और आपको हाल फिलहाल में कितनी पेंशन मिल रही है ये भी आप हमें बताते जाएं। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।